वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारे 6 चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन का हम आज पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का देख लेते हैं क्या पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने फाइलम स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। हमने उसमें पढ़ा था पोरीफेरा फाइलम के बारे में और निडेरिया फाइलम के बारे में। तो पोरीफेरा फाइलम में हमने पढ़ा था कि जिन एनिमल्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, जिन एनिमल्स की बॉडी असिमेट्रिकल रहेगी, ये सब एनिमल्स किस में होंगे, पोरीफेरा में हम उसमें ऐड करेंगे। तो पोरीफेरा में हमने देखा था उनके पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं, और जो एक बड़ा पोर रहता है उसे हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। उनमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स रहते हैं जिसे हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स और पानी को अंदर लेते थे, उनके बॉडी में लेते थे। तो ये सब हमने पढ़ा था पोरीफेरा के बारे में। और हमने पढ़ा था कि ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रीजनरेशन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बर्डिंग से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने ये सब देखा था पोरीफेरा के बारे में। और फिर इसके एग्जांपल्स देखे थे हमने, स्पॉन्जेस वगैरह जो भी एग्जांपल, इसके साइकॉन, ये सब एग्जांपल हमने पोरीफेरा फाइलम में देखा था। और हमने देखा था निडेरिया फाइलम। इसके बाद हमने क्या देखा था, निडेरिया फाइलम में। तो निडेरिया फाइलम में हमने देखा था कि इनकी बॉडी या तो अम्ब्रेला टाइप रहेगी, या तो इनकी बॉडी कैसी रहेगी स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल रहेगी। अगर सिलेंड्रिकल रहेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलिप बोलेंगे। और अगर अम्ब्रेला टाइप रहेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेड्यूसा बोलेंगे। और हमने पढ़ा था कि ये रेडियली सिमेट्री रहती, जो भी एनिमल्स निडेरिया फाइलम में रहेंगे वो उनकी बॉडी कैसी रहेगी, रेडियली सिमेट्री रहेगी स्टूडेंट्स। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, ये एनिमल्स भी बर्डिंग से और रीजनरेशन से वो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इनके पास स्पेशल टाइप के टेंटिकल्स रहते हैं स्टूडेंट्स, सीनोब्लास्ट सेल्स रहते हैं स्टूडेंट, जिनकी वजह से ये शिकार करते हैं, जिनकी वजह से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं और उन पे फीड करते हैं, और ये अपने प्रोटेक्शंस के लिए भी ये यूज़ करते हैं। इसका भी हमने एग्जांपल देखा था स्टूडेंट, हाइड्रा देखा था, जेलीफिश देखा था, कोरल्स देखा था, सी एनिमोन्स देखे थे। तो ये सब एग्जाम्पल्स भी हमने निडेरिया फाइलम में देखे थे स्टूडेंट्स। अब हम नया फाइलम स्टार्ट करते, थर्ड फाइलम में प्लेटी हेलमिन्स। क्या है स्टूडेंट्स, प्लेटी हेलमिन्स। देखते हैं प्लेटी हेलमिन्स क्या है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ और स्ट्रिप, हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स। तो जो प्लेटी हेलमिन्स, जितने भी एनिमल्स को प्लेटी हेलमिन्स फाइलम में डाला है, उनकी बॉडी कैसी रहेगी, स्लेंडर, थिन रहेगी। कैसी रहेगी, थिन रहेगी स्टूडेंट्स। और फ्लैट रहेगी, कैसी रहेगी, फ्लैट रहेगी, लीफ लाइक रहेगी, एक पत्ते की जैसे रहेगी, स्ट्रिप टाइप रहेगी स्टूडेंट्स। और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, फ्लैट वॉर्म्स। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट क्या होता है, एक ऐसा पैरासाइट जो कि हमारे बॉडी में रहता है और हमें ही हार्म करता है। क्या है स्टूडेंट्स, एक ऐसा पैरासाइट जो हमारे बॉडी में रहता है और हमें ही हार्म करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। याद रखना ये बॉडी के अंदर रहेगा स्टूडेंट्स। फ्यू आर फ्री लिविंग और एक्वेटिक। और कुछ क्या रहते हैं, एक्वेटिक रहते हैं और बाहर रहते हैं, जिन्हें होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन्हें किसी और की बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टूडेंट्स। बॉडी इज असिलोमेट एंड बायोलेट्रिकल सिमेट्री। तो इन एनिमल्स की बॉडी कैसे रहेगी, असिलोमेट रहेगी। कैसी रहेगी स्टूडेंट्स, असिलोमेट रहेगी। मतलब इनमें कोई भी कैविटी नहीं रहेगी। क्या रहेगी, इनमें कोई भी कैविटी नहीं रहेगी। बायोलेट्रिकल सिमेट्री मतलब इनके बॉडी में एक ऐसा लाइन रहेगा, एक ऐसा एक्सिस रहेगा जो कि उन्हें दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा। दिस आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, दैट इज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। और इनमें जो भी एनिमल्स रहेंगे, प्लेटीहेल्मिन्स में जो भी एनिमल इंक्लूड है, उनकी बॉडी क्या रहेगी, ट्रिप्लोप्लास्टिक रहेगी। मतलब तीनों लेयर से बनी रहेगी, तीनों जर्म लेयर से बनी रहेगी। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों जर्म लेयर से बनी रहेगी स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है और अपने नोट्स में लिखते जाना है। वो बायोलेट्रिकल सिमेट्री रहेंगे, असिलोमेट रहेगी उनकी बॉडी, और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी रहेंगे। तो ये था प्लेटीहेल्मिन्स के कैरेक्टरिस्टिक। आगे और भी कैरेक्टरिस्टिक है, आगे का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्स के बारे में। जितने भी एनिमल्स इसमें इंक्लूड होंगे, ये सब कैरेक्टर्स उनमें रहेंगे। प्लेटीहेल्मिन्स में जितने भी एनिमल्स हमने इंक्लूड किए हैं, ये पूरे कैरेक्टर्स उन एनिमल्स में रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो भी ये कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं।
ये पूरे कैरेक्टर उन एनिमल्स में रहेंगे जितने भी एनिमल्स प्लेटीहेल्मिन्स में हैं। तो फिफ्थ देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस एनिमल्स आर हर्मोफ्रोडाइट, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल बॉडी। तो हर्माफ्रोडाइट, ये एनिमल्स क्या रहेंगे, हर्माफ्रोडाइट। अच्छे से मीनिंग समझना, हर्माफ्रोडाइट मतलब ऐसे एनिमल्स जिसमें दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स बोलते हैं। याद रखना है स्टूडेंट्स, हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवॉर्म एक्सेट्रा। क्या क्या एग्जांपल है, प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवॉर्म एक्सेट्रा। तो ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स किनके, प्लेटीहेल्मिन्स के। तो समझना है प्लेटीहेल्मिन्स क्या होंगे, पहले तो फ्लैट होंगे, थिन होंगे, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लैट फॉर्म बोलते हैं। असिलोमेट बॉडी है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और प्लस उन लोग क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। जो भी एनिमल्स हम प्लेटीहेल्मिन्स में इंक्लूड करेंगे वो क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये प्लानेरिया है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला लिवर फ्लूक है, और ये थर्ड वाला क्या है, टेपवॉर्म है स्टूडेंट्स। सो ये आपको दिख रहा होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स जो भी एनिमल्स प्लेटीहेल्मिन्स में इंक्लूड हुए हैं। तो ये पूरे थिन है स्टूडेंट्स, एकदम चपटे रहेंगे, फ्लैट है एकदम, पूरे थिन है एकदम, और इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब तीनों जर्म लेयर से बनी हुई है। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ, एस्केलमेंथिस। क्या देखेंगे, एस्केलमेंथिस। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, हेंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वॉर्म। तो जो भी एनिमल्स हम एस्केलमेंट्स में इंक्लूड करेंगे उनकी बॉडी कैसे रहेगी, थ्रेड लाइक रहेगी, धागे के जैसी रहेगी, और क्या रहेगी, सिलेंड्रिकल रहेगी। क्या रहेगी स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल रहेगी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। वो प्लेटीहेल्मिन्स में उनकी बॉडी फ्लैट थी, इसके लिए फ्लैट वॉर्म, इनमें क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, राउंड वॉर्म। दिस एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडो पैरासाइट। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो ये भी एनिमल्स या तो फ्री लिविंग रहेंगे या तो वो एंडो पैरासाइट रहेंगे, मतलब दूसरे के बॉडी के अंदर रहेंगे और उन्हें हार्म करेंगे और उनके ही न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे स्टूडेंट्स। सो और जो भी एनिमल्स फ्री लिविंग रहते हैं, मतलब किसी और के बॉडी में नहीं रहते, वो क्या करेंगे, वो या तो वो एक्वेटिक रहेंगे, पानी वाले रहेंगे, या तो वो ज़मीन पे रहने वाले होंगे। तो इस टाइप के एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी एनिमल्स को हमने एक्सकेलमेंथिस में रखा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उन एनिमल्स में देखने को मिलता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने उन्हें क्लासीफाई कर लिया है स्टूडेंट्स। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एस्केलमेंथिस के बारे में याद रखना है। जो हमारा फोर्थ फाइलम है एस्केलमेंथिस, वो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट। तो इनकी बॉडी कैसी रहेगी स्टूडेंट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगी, मतलब तीनों ही जर्म लेयर से बनी होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और स्यूडोसिलोमेट मतलब इनके मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पूरी तरह से कैविटी होगी, उनके इंटरनल ऑर्गन्स और उनके बॉडी के बीच में पूरी तरह से कैविटी होने वाली है, तो इसलिए क्या है, स्यूडोसिलोमेट। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉट सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल्स। तो इनकी बॉडी क्या रहेगी, नॉन सेगमेंटेड, मतलब सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी नहीं होगा, इनको हम सेम यूनिट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, सेम सेगमेंट्स में हम इन एनिमल्स को नहीं डिवाइड कर सकते। और इनकी बॉडी किससे, टफ क्यूटिकल्स, इनके बॉडी के ऊपर एक टफ लेयर रहेगा स्टूडेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल्स बोलते हैं। एक टफ लेयर रहेगा जो इन्हें प्रोटेक्शन देगा, तो इनको क्या बोलते हैं हम, टफ क्यूटिकल्स बोलते हैं उस लेयर को जो उनके बॉडी के ऊपर रहेगा। फिफ्थ है, दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब इनके ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में दोनों ही ऑर्गन रहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहेगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, यूनिसेक्सुअल हो रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, एस्केरिसिस, फिलेरियल वॉर्म, लोआ। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है, ये हमारे इंटेस्टाइन्स में रहता है। जो एस्केरिसिस है, फिलेरियल वॉर्म, फिलेरिसिस एक डिजीज होता है स्टूडेंट जिससे फिलेरियल वॉर्म के वजह से होता है, और लोआ आई वॉर्म। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, याद रखना है एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होंगे, या तो इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या तो
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होने वाला है इसमें, तो ये यूनिसेक्सुअल होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेल और फीमेल अलग अलग, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होने वाले हैं। तो ये एस्केरिसिस का है। मेल क्या होगा, हरदम छोटा रहेगा स्टूडेंट्स। एस्केलमेंथिस में जितने भी एनिमल्स है उनमें मेल क्या होगा, छोटा होगा, और फीमेल क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम फिफ्थ फाइलम देखेंगे। ये एस्केरिसिस का डायग्राम है स्टूडेंट्स। एस्केरिसिस एग्जांपल ऑफ एस्केलमेंथिस है। मेल फीमेल अलग होंगे क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है, या तो इनमें मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा, एक ही ऑर्गन कोई तो प्रेजेंट होगा। तो अब हम फिफ्थ देखते हैं, एनेलिडा। देखते हैं एनेलिडा क्या होता है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो इनकी बॉडी कैसे होने वाली है, सिलेंड्रिकल होने वाली है, लॉन्ग होने वाली है, मतलब एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, और जो सेगमेंट क्या होंगे, अलग अलग फंक्शन करेंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिक। मतलब कुछ ऐसे सेगमेंट जिनका अलग अलग फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। तो इनकी बॉडी कैसे अलग अलग फंक्शन करने वाले सेगमेंट से बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट। और कुछ क्या है, फ्री लिविंग है, मतलब किसी के बॉडी में नहीं रहते, पर कुछ क्या है, एक्टोपैरासाइट, मतलब बॉडी के बाहर। कैसे रहेंगे, बॉडी के बाहर। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहेंगे, एक्टोपैरासाइट मतलब बॉडी के बाहर रह के वो दूसरे एनिमल्स के बॉडी के बाहर होके वो उन्हें हार्म करने वाले हैं स्टूडेंट्स। फ्री लिविंग एनिमल में भी मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट्राइल। और जो भी मतलब किसी के बॉडी में नहीं रहते वो कहाँ रहेंगे, या तो वो ओशियंस में रहेंगे, या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे, या तो वो ज़मीन पे रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वो उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल रहेगी, लॉन्ग रहेगी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, और वो एक्टोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के बाहर रहने वाले। दिस एनिमल्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, बायोलेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड यूसिलोमेट। तो इनकी बॉडी क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब तीनों जर्म लेयर से बनी हुई। बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, मतलब इनके बॉडी में एक ऐसा लाइन रहेगा जहां से हमें कट करने पे 2 इक्वल पार्ट्स मिलने वाले। और यूसिलोमेट मतलब थ्रू कैविटी हमें मिलने वाली है। क्या मिले, थ्रू कैविटी है इनमें। दे हैव सीटे और पैरापोडिया और सकर फॉर लोकोमोशन ऑफ। तो सीटे, पैरापोडिया और सकर यहाँ पे सेम चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होता है उन्हें सकर रहेंगे, नीचे क्या रहेगा, सकर रहेगा, मतलब वो चिपक जाएंगे, सक कर लेंगे उस जगह को जहां उन्हें चलना होगा, तो वो सक कर करके चलेंगे स्टूडेंट्स, मतलब चिपक चिपक के ऐसा चल सकते हैं स्टूडेंट्स। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सीटे और पैरापोडिया उनके ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट, जिनके वजह से वो लोकोमोशन करते हैं, जिन्हें हम सकर भी बोलते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल्स। तो इनकी भी बॉडी एक स्पेशल लेयर से बाहर से ढकी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्यूटिकल बोलते हैं। दिस एनिमल्स आर आइदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। और ये एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब जिनमें दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग होंगे, इन फीमेल और मेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हर्माफ्रोडाइट मतलब इनमें दोनों ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। और यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, उनकी अलग अलग बॉडी होगी एक। तो एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म है, लीच है, नीरिस है। अर्थवॉर्म सबको मालूम है, केचुआ, लीच मतलब जुएं होते हैं स्टूडेंट्स। तो जुएं देखो एक्टोपैरासाइट है, वो हमारे बॉडी के बाहर बालों में रहते हैं और हमें हमारा ही खून चूस के हमें ही हार्म करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको नोट करना है स्टूडेंट्स एनालिडा के बारे में जो भी है। तो हमने जितने भी एनिमल एनालिडा ग्रुप में डाले हैं, इन सब में ये कैरेक्टर्स हमें दिखने वाले हैं। जितने भी कैरेक्टर्स आप पढ़ रहे हैं इन सब में ये कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अर्थवॉर्म है, यहाँ पे सैंडवॉर्म है, और ये लीचेज है स्टूडेंट्स, लीचेज हैं यहाँ पे। लीचेज देख रहे हैं आप। सो लीचेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जोंक होते हैं ना, जो हमारा ब्लड सक करते हैं स्टूडेंट्स, जोंक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीचेस बोलते हैं। अब हम अपना सिक्स्थ
फाइलम देखते हैं आर्थ्रोपोडा। देखते हैं आर्थ्रोपोडा क्या होता है। दिस एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, हेंस दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी होती है ना, वो अलग अलग पार्ट्स से, मतलब अलग अलग पार्ट्स से बन के मिलती है, और वो पार्ट्स का अलग अलग एक फंक्शन रहता है स्टूडेंट्स। वो अलग अलग पार्ट से बनती है, अलग अलग पार्ट से मिलके बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंटेड अपेंडेशन। मतलब वो अलग अलग पार्ट जॉइंट रहते हैं एक दूसरे से, हम उन्हें अलग भी कर सकते हैं। प्लैनेट अर्थ हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम। तो सबसे ज़्यादा एनिमल्स किस में है, आर्थ्रोपोडा में है। जितने सबसे ज़्यादा एनिमल्स किस में इंक्लूड हुए हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में हमने सबसे ज़्यादा एनिमल्स को इंक्लूड किया है। Hence, this is largest phylum with highly successful animals in the animal kingdom. So, ये सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स है। किसमें, आर्थ्रोपोडा फाइलम, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स। सबसे ज़्यादा एनिमल्स किसमें है, अगर आपको कोई पूछता है सबसे ज़्यादा एनिमल्स किसमें है, तो आपको क्या बोलना है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में सबसे ज़्यादा एनिमल्स है स्टूडेंट्स। पूरे प्लैनेट अर्थ में सबसे ज़्यादा एनिमल्स कौन से फाइलम में इंक्लूड किया, आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंक्लूड किया। तो आपको याद रखना, आर्थ्रोपोडा मतलब होता है जॉइंट अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब ही होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है स्टूडेंट्स। सो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, उनका हर एक पार्ट जुड़ा हुआ है, उन पार्ट्स का अलग अलग एक फंक्शन होने वाला है। These animals are found in all type of habitat ranging from deepest ocean to highest mountain। तो ये हर पार्ट्स में पाए जाते हैं, अर्थ के हर पार्ट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो डीप से डीप ओशियंस हो या बड़े से बड़े पहाड़, वो हर जगह मिलेंगे आपको। आर्थ्रोपोडस जो भी एनिमल्स हैं वो हर जगह रहते हैं स्टूडेंट्स। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, यूसिलोमेट, बायोइलेक्ट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। तो इनकी बॉडी क्या होगी, ट्रिप्लोप्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर से बनी होगी। यूसिलोमेट मतलब इनमें थ्रू कैविटी प्रेजेंट होने वाली, असली कैविटी इनमें प्रेजेंट होने वाली। बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री मतलब इनके पास भी एक ऐसी एक्सिस होगी, एक ऐसा सेंट्रली लाइन होगा जहां से कट करने के बाद हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलने वाले हैं। एंड सेगमेंटेड मतलब इनके पास भी सेगमेंटेड बॉडी, मतलब हम इन्हें एक सिमिलर यूनिट्स में काट सकते हैं, सिमिलर सेगमेंट्स में इन्हें बांट सकते हैं, जैसे हमने अर्थवॉर्म को काटा था सिमिलर सेगमेंट में, तो इन एनिमल्स को भी हम काट सकते हैं स्टूडेंट। सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने मिलेंगे किसमें स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोडा। जितने भी एनिमल्स आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक उनके पास होंगे। चाइटिनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। तो चाइटिन क्या होता है स्टूडेंट, चाइटिन एक प्रोटीन का नाम है स्टूडेंट्स। तो वो चाइटिन जो है उनके एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का स्केलेटन, तो बाहर का जो इनका बॉडी है वो किससे ढका हुआ है, चाइटिन जो है इनका प्रोटीन होता है जो हार्ड रहता है थोड़ा, तो ये उनसे ढका होता है स्टूडेंट्स। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। एग्जाम्पल, क्रैब्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मेलिपिड, सेंटिपिड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी। तो आपने देखा होगा, क्रैब्स में भी देखा होगा, उनकी बॉडी हम अलग अलग कर सकते हैं, उनके हाथ भी अलग कर सकते हैं, उनके पैर भी हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो जॉइंट अपेंडेजेस है स्टूडेंट्स। और स्कॉर्पियन का भी सेम है, स्पाइडर का भी सेम है, बटरफ्लाई का भी सेम है, कॉकरोच का भी, हनी बी का भी सेम है। उनके बॉडी पार्ट्स को भी हम अलग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जॉइंटेड रहते हैं, उनके हर एक बॉडी पार्ट उनका एक जॉइंट रहता है स्टूडेंट्स, और उनका अलग अलग फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जैसे प्रॉन मतलब झींगे, स्पाइडर, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, क्रैब्स देखो, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, सेंटिपीड। तो ये सब जो भी है स्टूडेंट्स, ये आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल है स्टूडेंट्स। सो और जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है, जितने भी एनिमल्स ये सब दिख रहे हैं, ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ये एनिमल्स के पास है स्टूडेंट्स। जो भी हमने आर्थ्रोपोडा फाइलम में एनिमल्स को इंक्लूड किया है, वो एनिमल्स ये पूरे कैरेक्टर्स शो करते हैं हमें, तो इसलिए इसे आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड किया है। तो अब हम देखते हैं 7th फाइलम है हमारा मॉलिस्का। देखते हैं मॉलिस्का में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सॉफ्ट एंड स्लिमी। तो इनकी बॉडी क्या होने वाली है, जितने भी एनिमल्स हम मॉलिस्का में इंक्लूड करने वाले हैं, उनकी बॉडी क्या होगी, सॉफ्ट होगी और स्लिमी होगी स्टूडेंट्स। हेंस दे आर रिफर्ड एज मॉलिस्क। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मॉलिस्क। मॉलिस्क वर्ड का मतलब ही होता है सॉफ्ट एंड स्लिमी स्टूडेंट्स।
दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। तो आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? मॉल्यूस्क है। मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज़्यादा एनिमल्स किस में इंक्लूड किया है हमने? मॉल्यूस्का में इंक्लूड किया है स्टूडेंट्स। दिस एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मॉल्यूस्क आर मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स। तो ये इनमें जो भी एनिमल्स या तो वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं या तो वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं वो ज़्यादा मरीन मतलब ओशियंस में पाए जाते हैं, बट कुछ कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सो ये कुछ कैरेक्टर्स मॉल्यूस्क जो शो करते हैं। तो याद रखना मॉल्यूस्क सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद मॉल्यूस्क में सबसे ज़्यादा एनिमल्स को हमने इंक्लूड किया है, सबसे ज़्यादा एनिमल्स को हमने मॉल्यूस्क में क्लासीफाई कर लिया है स्टूडेंट्स। सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मॉल्यूस्क के एनिमल्स में दिखेंगे। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मॉल्यूस्क में जो भी एनिमल्स इंक्लूड हुए उनमें दिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो आपको ये याद रखना है। तो मॉल्यूस्क का मतलब होता है सॉफ्ट एंड स्लीमी स्टूडेंट्स। तो अब हम फोर्थ और फिफ्थ कैरेक्टर देखते हैं क्या क्या है और कैरेक्टर्स मॉल्यूस्क के बारे में। मॉल्यूस्क का फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं और क्या क्या है। सो आपको ये सब नोट भी करते जाने हैं और अपना एक प्रॉपर नोट्स भी बनाना है स्टूडेंट्स। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेड, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट। तो इनकी बॉडी किससे बनी? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों ही जर्म लेयर से बनी हुई। यूसिलोमेड थ्रू कैविटी प्रेजेंट है इनमें, और नॉन सेगमेंटेड मतलब ये नॉन सेगमेंटेड है, इनके पास सिमिलर यूनिट्स नहीं है, हम इन्हें सिमिलर यूनिट्स में नहीं बांट सकते हैं, इन्हें हम सेगमेंट्स में नहीं बांट सकते। और ये क्या होने वाले हैं? सॉफ्ट होने वाले हैं स्टूडेंट्स। एक्सेप्ट एनिमल लाइक स्नेल देयर बॉडी शोज बायोलेट्रिकल सिमेट्री। तो स्नेल्स को छोड़ के, मतलब इनमें मॉल्यूस्क में एक ही एनिमल्स को छोड़ के, स्नेल को छोड़ के बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी क्या है? बायोलेट्रिकल सिमेट्री है। मतलब उनके अंदर एक ऐसी लाइन प्रेजेंट होगी जहाँ पे हम कट करेंगे तो हमें दो इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन लाइक हेड, फूड एंड विसरल मास। तो इनकी बॉडी किससे 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, फूड एंड विसरल मास। तो हेड, फुट मतलब उनके जो जिससे वो लोकोमोट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और विसरल मास में क्या आता है? उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये सब किस में आता है? विसरल मास में आता है। विसरल मास उसे बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी है उनके पास वो तो विसरल मास इज कवर्ड विद अ मेंटल। तो उनका जो भी विसरल मास है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, वो एक कवर से ढका होगा। आपने स्नेल को देखा होगा, स्नेल के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। जो भी एनिमल्स इसमें इंक्लूड हुए हैं उनके हर एक एनिमल पे ये मेंटल होने वाला है स्टूडेंट्स। दिस मेंटल सीक्रेट्स ए हार्ड कैल्सरस शेल। तो ये मेंटल क्या करता है? ये हार्ड होता है और एक क्या सीक्रेट करता है? कैल्सरस शेल मतलब कैल्शियम से बना हुआ एक कवरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं स्टूडेंट्स। दिस शेल में बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस। तो कुछ कुछ एनिमल्स में ये एब्सेंट रहते, बट बहुत से एनिमल्स में ये प्रेजेंट होने वाले हैं, एक्सटर्नली भी या इंटरनली भी ये प्रेजेंट होने ही वाले हैं स्टूडेंट्स। जो कैल्सरस शेल है वो प्रेजेंट होने वाले हैं। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग मेल होंगे, अलग फीमेल होंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल बायवॉल्व, स्नेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। तो बायवॉल्व क्या होता है? आपने सीप देखा हो जिसमें से पर्ल निकलता है ना स्टूडेंट्स, पर्ल मोती निकलती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? बायवॉल्व बोलते हैं। स्नेल तो आपको पता ही है, ऑक्टोपस भी आपको पता ही है स्टूडेंट्स। तो ये सब जो एनिमल्स हैं हम इसे इनमें इंक्लूड करते हैं। जो ये हमारा फाइलम है इसमें हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मॉल्यूस्का में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला डायग्राम आपको ऑक्टोपस का दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, और ये जो भी है स्नेल है स्टूडेंट्स। ये क्या है? स्नेल। ये आउटर कवरिंग दिख रहा है आपको स्नेल का, वो उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। ये कैल्शियम से बना होता है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे एनिमल्स जो इसमें इंक्लूड होते हैं उनमें ये मेंटल प्रेजेंट होगा, लगभग सारे एनिमल्स, बस कुछ कुछ गिने चुनों को छोड़ के स्टूडेंट्स। अब हम 8वां फाइलम हमारा देखते हैं, एचिनोडर्मेटा। कैल्सरस स्पाइन आर present on the body of these animals, hence they are called as echinoderms। तो इनके बॉडी में जो भी एनिमल्स एचिनोडर्मेटा में इंक्लूड है, इनके बॉडी में क्या होने वाली है? स्पाइंस प्रेजेंट होने वाली, कैल्शियम से बनी हुई
कांटे प्रेजेंट होने वाले हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एचिनोडर्म्स बोलते हैं। एचिनो मतलब ही होता है स्पाइंस, एचिनो मतलब ही होता है कांटा, और डर्म मतलब होता है स्किन। तो ये याद रखना है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एचिनोडर्म्स, मतलब इनके स्किन पे कांटे होने वाले हैं स्टूडेंट्स। दिस एनिमल आर फाउंड इन ओनली इन ओशन। तो जितने भी एनिमल्स हमने एचिनोडर्मेटा में इंक्लूड किया है वो सब कहाँ फाइंड होंगे, ओशियंस में मिलने वाले हैं। हमें कहाँ मिलने वाले हैं, ओशियंस में मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है एचिनोडर्मेटा में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में क्या होने वाली है, स्पाइंस होने वाली है, कांटे होने वाले हैं उनकी बॉडी में, कैल्शियम से बने हुए कांटे होने वाले, कैल्सरस स्पाइंस होने वाले हैं, इसलिए हम उन्हें एचिनोडर्म्स भी बोलते हैं। देयर बॉडी इज ट्रिप्लोप्लास्टिक यूसिलोमेट। तो उनकी बॉडी क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर से मिलके बनी हुई है। यूसिलोमेट, थ्रू कैविटी प्रेजेंट होने वाली है उनके बॉडी में। एंड इट इज रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब उनके सेंटर से जितनी भी लाइंस जाएंगे अगर हम उनमें कट करते हैं तो हमें हरदम 2 इक्वल पार्ट्स मिलने ही वाले हैं स्टूडेंट्स इन अडल्ट। हाउएवर दे शो बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज। पर रेडियल सिमेट्री कब शो करेंगे, जब वो अडल्ट स्टेज में आ जाएंगे, और तब तक वो क्या करेंगे, बायलैटरल सिमेट्री रहेंगे जब वो लार्वे स्टेज में होंगे। कब होंगे, जब वो लार्वो में रहेंगे, एग स्टेज में रहेंगे, तब वो बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे हमें। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। ट्यूब फीट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। सम एनिमल्स आर सीडेंटरी। तो ये लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के लिए वो क्या करते हैं, ट्यूब फीट, ट्यूब जैसे उनके फीट होंगे स्टूडेंट्स, पाइप लाइक फीट होंगे उनके, और ये ट्यूब फीट क्या करते हैं, शिकार करने में भी इनकी हेल्प करते हैं। पर कुछ कुछ एनिमल्स जो एचिनोडर्मेटा में हैं वो सीडेंटरी, मतलब एक ही जगह पे रहने वाले हैं, वो पूरे लाइफ टाइम हिलने नहीं वाले, वो लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सो वो लोकोमोशन कैसे करेंगे, उनके पास ट्यूब लाइक फीट होने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। और ये उन्हीं ट्यूब लाइक फीट को यूज़ करके अपने शिकार भी करते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, यूसिलोमेट होंगे, और अडल्ट स्टेज में वो रेडियली सिमेट्री होंगे, और लार्वल स्टेज में वो बायलैटरल सिमेट्री होंगे स्टूडेंट्स। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे हैव स्केलेटल मेड अप ऑफ कैल्सरस स्पाइन एंड और ऑसिकल्स। तो इनका जो स्केलेटन, मतलब इनका जो बाहर का स्केलेटन है वो किससे बना होगा स्टूडेंट्स, कैल्सरस स्पाइन, कैल्शियम से बने हुए स्पाइन से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स। या तो कैल्शियम से बना हुआ प्लेट जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स। जो कैल्शियम से बना हुआ प्लेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑसिकल्स बोलेंगे, या तो कैल्शियम से बना हुआ स्पाइन। तो ये इनके बॉडी के बाहर होने वाला है। दिस एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। तो ये एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रीजनरेशन से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम इन्हें काट देंगे तो फिर से खुद के बॉडी को रीजनरेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। दिस एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। तो बहुत से एनिमल्स कहते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होने वाले हैं स्टूडेंट्स, यूनिसेक्सुअल होने वाले हैं। एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स जो इस फाइलम में इंक्लूड हुए हैं, एचिनोडर्मेटा में इंक्लूड हुए हैं। स्टारफिश है, सी अर्चिन है, ब्रिटल स्टार है, सी कुकुम्बर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है स्टूडेंट्स। ये सब एनिमल्स को हमने किस में इंक्लूड कर लिया है, एचिनोडर्मेटा में इंक्लूड कर लिया है स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ कैरेक्टर्स है, जितने भी एनिमल्स हमने एचिनोडर्मेटा में इंक्लूड किया है ये सब एनिमल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने ही वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, एचिनो मतलब होता है स्पाइन। क्या होता है इसमें, स्पाइन होता है। सो ये सब कुछ एग्जांपल्स है। तो इसका भी हम फोटो देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या है। तो पहले में आपको स्टारफिश दिख रहा होगा जिसको प्लेट्स मतलब ऑसिकल्स है, इनका बॉडी क्या है, ऑसिकल से बना हुआ है, फ्लैट है ना, देखो ना स्टूडेंट्स। और दूसरे में भी ये स्टारफिश है पर उसमें क्या है, स्पाइंस है स्टूडेंट्स। सो आपको दिख रहा है स्पाइंस है उसमें। और देखो नीचे सी अर्चिन दिया है आपको, तो ये सी अर्चिन है स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ एग्जांपल्स है एचिनोडर्म्स के स्टूडेंट्स। सो आगे हम दूसरा फाइलम देखते हैं जो हमारा है 9th फाइलम, हेमिकॉर्डेटा। क्या है स्टूडेंट्स, हेमिकॉर्डेटा। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है फिर से। जो पहला पार्ट है प्रोबोसिस है, कॉलर है एंड ट्रंक है। तो प्रोबोसिस क्या होता है, उनके माउथ वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस बोलेंगे। और जो उनका नेक वाला पार्ट होगा
जो उनका क्या होगा, नेक वाला पार्ट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलर बोलेंगे। और ट्रंक मतलब जो भी बचा हुआ पार्ट है उसके बाद का, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रंक बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। प्रोबोसिस मतलब जो उनका स्टार्टिंग पार्ट होगा, हेड वाला पार्ट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस। और कॉलर मतलब जो नेक वाला उनका पार्ट होगा, और ट्रंक। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन ओनली। तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने वाला है। नोटोकॉर्ड हमने पहले पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होने वाला है, वो भी कहाँ, उनके हेड साइड में, प्रोबोसिस साइड में। हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि नोटोकॉर्ड इनके पूरे बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, आधा प्रेजेंट है, बस प्रोबोसिस में प्रेजेंट है, आधे बॉडी में प्रेजेंट है, इसलिए हेमिकॉर्डेटा, आधा कॉर्डेट्स। दिस एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉन वॉर्म्स। और जो भी एनिमल्स हम इसमें इंक्लूड किए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एकॉन वॉर्म्स बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, एकॉन वॉर्म्स। तो याद रखना है स्टूडेंट्स कि आधा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने वाला है, इनके आधे ही बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने वाला है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डेट्स। हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेट्स मतलब आपको मालूम है जिसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, तो आधा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमने किसको क्या बोला, हेमिकॉर्डेट्स स्टूडेंट्स। सो ये आपको याद रखना है। तो पहले तो याद रखना है 3 पार्ट में डिवाइड होंगे स्टूडेंट्स। प्रोबोसिस जो इनका हेड वाला पार्ट होगा, कॉलर जो नेक वाला पार्ट होगा, और ट्रंक जो भी बचा हुआ पार्ट है स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले हैं हेमिकॉर्डेटा फाइलम के एनिमल्स। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। और एक बात और याद रखना है, इसे हम एकॉन वॉर्म्स बोलते हैं। जो भी एनिमल्स हेमिकॉर्डेटा में इंक्लूड है उसे हम क्या बोलते हैं, एकॉन वॉर्म्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो हेमिकॉर्डेटा के हैं। दीज आर मरीन एनिमल्स लिव इन बरो इन सैंड्स। तो ये क्या होते हैं, मरीन मतलब ओशियंस में फाइंड होने वाले हैं। और कहाँ, होल करके रहते हैं, खड्डे खोद के रहते हैं स्टूडेंट्स, सैंड में। दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits। तो ऑब्वियस है, अगर ये ओशन में तो गिल स्लिट्स होंगे, ये एनिमल्स है स्टूडेंट्स। सो इनमें गिल स्लिट्स होने वाले हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, गिल्स होने वाले हैं इनके पास रेस्पिरेशन करने। गिल स्लिट्स मैंने आपको बताया है गिल स्लिट्स क्या होता है। दे आर यूनिसेक्सुअल और सम में भी हर्माफ्रोडाइट। तो कुछ यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होने वाले हैं, और कुछ हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। तो एग्जांपल अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। तो इन एनिमल्स को हमने किसमें, हेमिकॉर्डेट्स में रखा है स्टूडेंट्स। सो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हेमिकॉर्डेट्स में जितने भी एनिमल्स है वो शो करने वाले हैं हमें। तो आपको हेमिकॉर्डेट्स अच्छे से याद रखना है। हेमिकॉर्डेट्स मतलब आधा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उन एनिमल्स में, आधे ही बॉडी में उनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ना कि पूरे बॉडी में वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। सो हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने वाले एनिमल्स। तो यहाँ पे पहला जो डायग्राम दिख रहा है वो क्या है, बेलेनोग्लोसस का है, और सेकंड जो डायग्राम है उसमें क्या है, सेकोग्लोसस का। तो उनका जो आपको हेड वाला पार्ट दिख रहा है ना स्टूडेंट, वो वाइट वाला पार्ट, वो क्या है स्टूडेंट्स, प्रोबोसिस है। सो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में 10th फाइलम देखेंगे, कॉर्डेटा, जिसमें कि पूरा नोटोकॉर्ड, पूरे बॉडी में उनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने वाला है। तो कॉर्डेटा का हम अगले वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कॉर्डेटा फाइलम के साथ।